स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में भाई जरा देखिए, भाई सभी झूम झूम कर नाच रहे होते हैं कि तभी ही अनुपमा की नजर पड़ती है एक चिट्ठी पर, जिसके बाद उसे पढ़ते ही अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। भाई उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अनुपमा के सामने आ जाता है एक ऐसा सच जिससे वो अब तक अनजान थी। भाई आज अनुपमा को पता चल गया है कि राही पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि राघव है। तभी तो देखिए कैसे वो तुरंत पार्टी से निकलकर पहुंच जाती है अनु की रसोई, जहां पर शुरू हो जाता है महासंग्राम, यानी कि दिखता है अनुपमा का कहर। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश करने की? अरे लोग सजा याफ्ता मुजरिम को अपने आसपास में भटकने देते, मैंने तुम्हें अपने मंदिर में जगह दी, तुम्हारी मदद की, और बदले में तुमने क्या किया? यही गलत थी। हर कोई मुझसे कहता रहा कि एक क्रिमिनल को, एक मुजरिम को पनाह मत दो। भूल गई थी कि अगर अंगारे को हाथ में पनाह दो तो वो अंगारा उस हाथ को ही जला देता है। अपने घर परिवार के खिलाफ गई, बोलने वालों के खिलाफ गई, दुनिया के खिलाफ गई, और तुम्हारी मदद की, तुम्हारी माँ को किया हुआ वादा निभाया। बहुत 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 बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरी दुनिया तुम्हें जानवर समझती थी, मैं सोचती थी कि अरे दुनिया एक इंसान को जानवर समझ रही है, लेकिन मेरी गलती थी कि मैं एक जानवर को इंसान समझ बैठी। और उस गलती की सजा मेरी बेटी ने भुगती। उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। क्या बिगाड़ा था मेरी राही ने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे, जो उसे इतनी बेरहमी से मारा तुमने? चुप क्यों? बोलो, क्यों मेरी बेटी को मारने की कोशिश की? क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्यों क्यों क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? भाई अनुपमा का गुस्सा देखकर राघव डर जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि अनुपमा उसे जेल भेज कर रहेगी। तभी तो देखिए कैसे वो अनुपमा से गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा है। लेकिन भाई अनुपमा ने भी ठान लिया है कि वो अपने बेटी के हमलावर को माफ नहीं करेगी। भाई वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसे सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचाएगी। तभी तो देखिए कैसे भाई आज तो फिर एक बार घर वाले अनुपमा पर इल्जाम लगा रहे हैं और राघव को सुना रहे हैं खरी खोटी, जिसके बाद ये सब देखकर राघव वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि वो अब वापस एक बार पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहता। उस नई नवेली दुल्हन को पग फेरे पे आने से पहले तुमने अस्पताल पहुंचा दिया। अरे मैं तो कब से कह रही थी, डोर पीट पीट के तुझे कह रही थी कि ये खूनी है, इसका भरोसा मत कर, इसे घर में मत रख, पर तूने इस बार भी मेरी एक नहीं सुनी और भुगत नतीजा। बस बस बस, माफी मांग लूंगी तुम्हारी माँ से कि उनसे किया वादा नहीं निभा पाई। कह दूंगी उससे कि उनका बेटा ही ऐसा है कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। तो उसको फोन लगा के पूछ पुलिस कहाँ तक पहुंची है। मुझे जेल ले जाना है, मुझे कुछ नहीं। बाबा जी प्लीज प्लीज मुझे केस करना है, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करिए बाबा जी, मुझे अच्छी जिंदगी जीनी प्लीज प्लीज। उस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया बाबा जी। तेरी जिंदगी तो अब बर्बाद होगी। प्लीज बाबा जी प्लीज। अच्छा हुआ कि तेरा सच सबके सामने आ गया। प्लीज क्या करते हैं? हेलो डॉक्टर साहब, आप लोग कहाँ पहुँचे? प्लीज जल्दी आइए ना, बहुत अर्जेंट है यहाँ पर, प्लीज जल्दी आइए आप। हाँ अच्छा पहुँच। पर्ची मिलती है पर वो सिर्फ मम्मी ने पढ़ी है, तो हमें भी नहीं पता कि मम्मी ने क्या पढ़ा। फिर हमें रिवील होता है और हम अनु की रसोई पहुंचते हैं और पूरा फिर बड़ा ड्रामा होता है। हमें पता लगता है कि राघव जी ने अटैक किया था राही पे। हमें मतलब अटैक तो हुआ था राही पे, ये तो पता था, पर किसने किया था वो हमें नहीं पता था, वो हमें जस्ट अभी पता चला। एंड ऑफ कोर्स मम्मी इज़ वेरी हर्ट कि उन्होंने बताया नहीं हमें। हम इतना ढूंढ रहे थे तब भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उन्होंने ही अटैक किया, जबकि उनको तो पता था कि हाँ ये राही ही है। तो फिर उन्हें जाने के लिए कहा एंड वो खुद ही भाग गए, क्योंकि हमने पुलिस को बुलाया है इनफैक्ट। तो नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं। इवन आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, लेट्स सी। भाई फिलहाल कहानी का रुख क्या होगा
क्या राघव को सजा मिल पाएगी? क्या वो सलाखों के पीछे होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब फिर एक बार अनुपमा और राही के बीच दरार आ सकती है, क्योंकि राही को भी पता चल गया है कि राघव ने उस पर हमला किया था और अपनी माँ को उसको सहारा देता हुआ देख वो फिर एक बार अपनी माँ से नाराज हो गई है। तो भाई क्या अनुपमा ये गलतफहमी राही की दूर कर पाएगी या फिर एक बार माँ बेटी के रिश्ते में आएगी कड़वाहट? ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की ये कुल्लक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।